मोह काला दांव सियासत वाला। आप कहेंगे कि क्या, क्यों, कब, कैसे हुआ? भाई मोह काला है, सियासत वाला दांव है। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद से अनोखे राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। भांडेर सीट से चुनाव जीते कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने दावा किया था कि प्रदेश में बीजेपी को अगर 50 सीटें मिल गई तो वह अपना मुंह काला कर लेंगे। अब सूबे में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, 164 सीटें मिली हैं। कांग्रेस विधायक बरैया अपने वादे के अनुसार आज दोपहर 2 बजे राजभवन के सामने खुद ही अपना मुंह काला करेंगे। लेकिन इससे पहले ग्वालियर में बरैया के समर्थकों ने अपना मुंह काला कर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक समर्थक ने अभी मुंह काला किया और उसका साथ सभी देते हुए नजर आए। फूल सिंह बरैया के समर्थन में कांग्रेस नेता योगेश दंडोतिया ने मुंह काला किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बरैया को भाजपा के लोग मुंह काला करने के लिए उकसा रहे थे, इसलिए मैंने मुंह काला कर लिया। भाजपा दलितों का मुंह काला करना चाहती है, अब बरैया को मुंह काला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास स्याही भी है और मेरे पास चेहरा भी है, मेरे पास हाथ भी है। मैं इतना कमजोर नहीं हूं, मैं चैलेंज करने वाला आदमी हूं और मैं बीजेपी की तरह पलटने वाला आदमी नहीं हूं। हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनका रुख करेंगे। दिनेश, राजभवन के सामने तो आप नहीं खड़े हैं, और अगर खड़े हैं तो क्या वहां घटनाक्रम चल रहा है, इसमें दिलचस्पी होगी। फिर मैं दूसरे महत्वपूर्ण सवाल में बात करूंगा आपसे। नितेश, मैं राजभवन के सामने नहीं, लेकिन मैं फूल सिंह बरैया के बंगले के सामने जरूर खड़ा हुआ हूं, जहां पर भारी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हैं और करीब 1:30 बजे जो है फूल सिंह बरैया अपने समर्थकों के साथ राजभवन के लिए निकलेंगे, जहां पर उन्होंने जो बात कही थी कि मैं 50 सीटें अगर आ जाती है बीजेपी की पास, 50 सीटें से अधिक आएंगी तो वो मुंह काला कर लेंगे। प्रदेश में 163 सीटें जीतकर भारी बम्पर से बीजेपी जीती है, लेकिन भांडेर से फूल सिंह बरैया भी जीते हैं। तो उनके समर्थक आज B2 74 बंगले पर उनके समर्थक उनके पास आए हैं, मिलने आए हैं, और वो सब राजभवन के लिए यहां से कूच करेंगे। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, उनको रोकने की भी कोशिश की जाएगी। ये पूरा राजनीतिक परिदृश्य हम INS 24/7 पर देख पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फूल सिंह बरैया अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाएंगे। तो राजभवन के लिए वो करीब 1:30 बजे यहां से निकलेंगे, कूच करेंगे। जी, फूल सिंह बरैया से 2 सवाल भी होने चाहिए ना दिनेश। क्या उन्होंने जो 100% वादे किए थे वो पूरे किए उन्होंने? उसमें इतनी होड़ क्यों नहीं, उसमें इतना कंपटीशन क्यों नहीं? मीडिया की सुर्खियों में आने का कहीं ना कहीं राजनीतिक हथियार ये नहीं लग रहा है? क्या मुंह काला करने से फूल सिंह बरैया की जुबानी पूरी हो जाती है? जो कर्ज माफी इत्यादि जो मुद्दे थे जिनको लेकर चुनाव हार गई, क्या उस नाकामी के संदर्भ में बातचीत नहीं की जाएगी? क्या आगे विकास के एजेंडे के संदर्भ में फूल सिंह बरैया आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे? सिर्फ मुंह काला करने की होड़ सी क्यों लगा ली है दिनेश? ये चिंता का विषय। आप उनसे पूछिए, उनके समर्थकों से, आप रोक क्यों नहीं रहे? विकास के संदर्भ में बात करें, भारतीय जनता पार्टी का घेराव करें, इस संदर्भ की जगह अब मुंह काला करके क्या ही मिल जाना है जनता को दिनेश? जी देखिए, वो जो है फूल सिंह बरैया उनके समर्थक जो घेराव करने नहीं, अपनी जो वादा उन्होंने किया था, जो कहा था उन्होंने, जो अपना बयान दिया था, उस पर कायम होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर बात की जाए, जो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि वो उन्हें किसानों के कर्ज माफी की बात करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में इस भूमिका में नहीं है। बड़े नेता कांग्रेस के हैं, वो इस भूमिका में वो ही इसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उनके समर्थकों से बात करेंगे। सर, आप कहां से आए? हम होशंगाबाद जिले से आए। तो नाम मेरा। बरैया जी ने कहा था कि वो मुंह काला करेंगे अपना, तो निकलेंगे आप लोगों के साथ, क्या मानते हैं? बरैया साहब ने जो वचन करा था वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जनता से और युवाओं से कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपए आपके खाते में भेजाऊंगा, बरैया साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ने उनको उस समय 51 वोट से चोरी छुपे से चुनाव हराया था। आज नरोत्तम मिश्रा को 7,000 से वोट से हारे, 8,000 वोट से हारे हैं। ये बरैया जी का ही ताकत है। जो बरैया जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज बरैया जी जो कहते करके दिखाते। आपका क्या कहना, कहां से आए? हम बीना से आए हैं, रामकिशन अहरवार नाम है। बरैया जी जो कहते हैं वो पत्थर की रखील होती है। मध्य प्रदेश में बरैया जी को चंबल के शेर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बरैया जी ने जो कहा था वो चुनाव आयोग
से कहा था, वो पूरे प्रदेश से कहा था। लेकिन चुनाव आयोग ने जो चुनाव कराए हैं इस 2023 के चुनाव में, एक वोट डली है मतपत्र से जो 80+ की है, उसमें कांग्रेस 199 सीट जीती है, और ईवीएम से जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस हार गई है, वो भारतीय जनता पार्टी 166 से जीती है। तो चुनाव आयोग और मोदी जी बताएं। आप रोकना नहीं चाहेंगे शुभचिंतक के तौर पे? जनता ने तो अपना जनादेश सुना दिया है। क्या आप रोकना नहीं चाहते? आप भी चाहते हैं कि वो मुंह काला करें? विकास के संदर्भ में जो बातें की थी उसमें अडिग रहे ना, अब विपक्ष के रूप में खड़े होकर आगे की लड़ाई लड़े। जी देखिए, समर्थक जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जो कहा था वो अपनी जबान पर कायम है और अपना मुंह काला कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ताधारी दल है उन्होंने भी जो बात कही थी, क्या वो अपने जबान पर कायम रही है? नहीं रही है। तो उसको लेकर ये आक्रोश देखने को मिलेगा आज, जब फूल सिंह बरैया के साथ उनके समर्थक राजभवन की तरफ कूच करेंगे और अपना मुंह काला करके जो उन्होंने बयान दिया था उस पर कायम रहेंगे। तो ये तो अब मध्य प्रदेश की जब विधानसभा बनेगी, विधानसभा में ये मुद्दे उठाए जाएंगे सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्षी की तरफ से, तब नितेश मालूम चलेगा कि क्या विकास के वादे किए थे किस पार्टी ने, क्या उस पर कायम रही? शायद कायम नहीं रही, इसीलिए बीजेपी ने इतने बंपर बहुमत से मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज हुई है। जी बिल्कुल सहमत हैं आपकी बातों से, लेकिन बड़ा क्वेश्चन होता है कि जहां पर जनता के विकास के एजेंडों पर बात होना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती में उनके मुद्दों को लेकर अपनी हार की ही समीक्षा कर ले कि कांग्रेस पार्टी की क्यों हुआ, एक औपचारिकता ढंग से कर ली, ये सारी चीजों पर विमर्श होना चाहिए। वहां पूरा केंद्रीकरण बरैया जी ने कर दिया है मुंह काला करने पर। बहरहाल बरैया जी की इच्छा, विधायक हैं, मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, देश के आजाद नागरिक हैं, सभी को खुश करने का हक है। दिनेश, हम आपके माध्यम से लगातार जुड़े रहेंगे, 2 बजे का इंतजार रहेगा हमें भी और पूरे प्रदेश की जनता को कि बरैया क्या करते हैं। इस तमाम बहुमूल्य जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।